नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 107 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। बच्चों इस बार किसके बारे में बात करी उन्होंने, स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। तो हम एक काम करते हैं, जरा एक्स एक्सेस पे हम लोग टाइम ले लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सेस पे हम लोग क्या ले लेते हैं, स्पीड। स्पीड को बच्चों अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही हो तो स्पीड जो होता है वही उसका वेलोसिटी होती है, आपको पता है, ठीक है। स्पीड या फिर आप वेलोसिटी भी आपको बोल सकता था, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी को हम लोग ने लिया है किसमें, इन मीटर पर सेकेंड्स में, ठीक है ना। तो देखते हैं, जरा ध्यान से चेक करो। टाइम यहाँ पर है, मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, एक कार हम आपको चला के दिखाते हैं। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पे स्पीड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब एक कार को हम चला के दिखा रहे हैं, जरा इस कार को देखिएगा, कहाँ गई हमारी इरेजर, हाँ ये देखिए जरा, ये ट्रैक है और ये कार है। ध्यान से चेक करिएगा, 1 2 3 स्टार्ट। नहीं, अभी आप उधर देखो, अभी नहीं देखो, जब हम बोलेंगे तब देखिएगा, इधर देखिए। तो जब आप देख रहे हो तो ये आपको चलती हुई नजर आ रही है, रुकी नहीं थी ये, इस बात ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब जब ऑब्जर्वर देख रहा है, अभी तुम इधर देख रहे हो, तुम्हारा चाय वाय पी रहे थे कहीं और कार उधर चली आ रही, ये देखा तुमने, जैसे ही देखा तुमको रुकी से चलती हुई नहीं नजर आई, वो पहले से ही चली आ रही थी भाई, वो पहले से ही चली आ रही थी। यानी कि जब तुम देखोगे, तुम तो ऑब्जर्वर हो, जो देखेगा वो ऑब्जर्वर कहलाएगा। तुम जब ऑब्जर्व करोगे तो उस टाइम तुम अपनी घड़ी में बोलोगे हाँ अब टाइम काउंट करना शुरू करता हूं, अब मेरे लिए टाइम क्या है, टाइम t = 0 है। तो आओ जरा तुम्हारी टेबल बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से चेक करो, यहाँ पे हम तुम्हारी टेबल बनाते हैं। तो यहाँ हम रखेंगे तुम्हारे लिए टाइम को और यहाँ रखेंगे हम तुम्हारी स्पीड या फिर वेलोसिटी को। तो टाइम t = 0 पे, यानी कि जैसे ही तुमने ऐसे करके देखा तुरंत उसकी स्पीड थी, मान लो अच्छा वो कार ऐसे जा रही है, ये देखिए, क्या स्पीड इंक्रीज होते हुए या डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है? जवाब है नहीं आ रही है। यानी कि मान लो जब तुमने देखा टाइम t = 0 पे तो इसकी स्पीड कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 1 सेकेंड भी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड। फिर तुमने आफ्टर 1 सेकेंड देखा, फिर भी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 1 सेकेंड देखा, कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 1 सेकेंड देखा तुमने 4 सेकेंड पे, तो कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड। अरे स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सही ना, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई डाउट है? इस चीज को बच्चों कैसे बनाओगे, टाइम t = 0 पे उसकी स्पीड कितनी है बताओ, 4 है। टाइम t = 1 पे स्पीड कितनी है, 4 ही है। टाइम t = 2 पे स्पीड कितनी, 4 मीटर पर सेकंड है। टाइम t = 3 सेकंड पे भी स्पीड 4 है, 4 सेकंड पे भी 4 है, 5 सेकंड पे भी 4 है। तो इस तरीके से आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो ग्राफ मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। और बच्चों अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रही है, जो कि हमारे सिलेबस में स्ट्रेट पाथ वाला ही है, तो स्पीड टाइम ग्राफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बताइए। अच्छा बच्चों एक बात बताओ जरा, यहाँ पर एक बात हमको बताइएगा कि कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों सर यूनिफॉर्म मोशन है? अरे भाई यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़ाया था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जब ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा ही रहा है, स्पीड इसकी 4 मीटर पर सेकंड है, इसका क्या मतलब है कि पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना चल जाता है, 4 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चल जाता है, 4 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चल जाता है, 4 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना चल जाता है, 4 मीटर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ये कर रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसका मोशन कैसा बताइए, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अरे भाई अगर इसकी स्पीड मैं कह रहा हूँ 4 मीटर पर सेकंड है, चेंज ही नहीं होती, यानी कि हर एक सेकंड में 4 मीटर ही तो जा रहा है, हर एक सेकंड में 4 मीटर तो जा रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी कि एक बात तो यहां से पता चल गई कि जब स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ होगा, बच्चों ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, आप इसको टाइम एक्सेस के पैरेलल ही रखिएगा। स्पीड टाइम ग्राफ जो भी आपका बनेगा वो अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी और टाइम एक्सेस के अगर पैरेलल होगी, तो एक बात तो आपको यहां से पता चल गई कि भाई मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। ये पहली बात पता चली कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। बच्चों एक बात तो ये पता, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल बॉडी ट्रेवल्स इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, इक्वल अमाउंट ऑफ व्हाट, ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसलिए इसके मोशन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे,
यूनिफॉर्म मोशन, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात जो हो गई मोशन में आपने जो जज करी वो ये हो गई, ये तो पहली बात हो गई कि यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक। और दूसरी बात जो जज कर रहे हो पता है, सुनो, अरे स्पीड में नहीं चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ाई गई है बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a = v - u/t। अब देखो समय तो कुछ ना कुछ है, जैसे कि फर्स्ट 1 सेकंड में हमने चेक किया, तो ध्यान से चेक करो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कैसे चेक करो, ये इनिशियल स्पीड हो जाएगी फर्स्ट 1 सेकंड में, देखो बस u की वैल्यू कितनी होगी 4 और v की वैल्यू भी कितनी होगी 4। अरे भाई इन सबको छुपा लो, टाइम t = 0 पे इनिशियल स्पीड कितनी 4, जैसे ही 1 सेकंड गुजर गया यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 1 सेकंड, तो फाइनल स्पीड कितनी होगी 4। जो इनिशियल स्पीड है वही फाइनल स्पीड है, तो स्पीड में चेंज ही नहीं आया, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चेक कर लो यहाँ से, फाइनल कितना है v 4 मीटर पर सेकंड, इनिशियल 4 मीटर पर सेकंड, टाइम की वैल्यू कितनी 1 सेकंड, 4 - 4 ऊपर 0 आ गया, नीचे कुछ भी आया, आंसर क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, सॉरी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि बच्चों अगर स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन आती है वो टाइम एक्सेस के पैरेलल हो जाए तो वो यूनिफॉर्म तो मोशन होता ही है, साथ में वो एक्सलेटेड मोशन नहीं होता है, उसमें एक्सलेशन ही नहीं होता है कभी। चेक कर लो, आप कभी भी चेक कर लो, जैसे कि आप यहां पे चेक करो इन दोनों गैप में, तो टाइम कितना निकल गया 3 से 4 सेकंड हो गए, तो टाइम तो 1 हो गया, लेकिन फाइनल स्पीड कितनी है 4, इनिशियल स्पीड कितनी है 4, तो फिर से एक्सलेशन बताओ कितना आ जाएगा। मतलब जब बॉडी का ग्राफ कैसा आ जाए, स्पीड टाइम ग्राफ कैसा आ जाए, स्पीड टाइम ग्राफ कैसा आ जाए टाइम एक्सेस के पैरेलल, तो बच्चों वो यूनिफॉर्म मोशन तो करती, एक्सलेटेड नहीं होती। वो एक्सलेटेड का मतलब क्या है, स्पीड में चेंज आ रहा हो ही नहीं रहा है, चेक करो। तो हम सेकंड इसमें बात क्या लिख सकते हैं कि भाई इसका एक्सलेशन कितना होगा 0 होगा। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अभी तो हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, नोट लिखवाया था हमने, क्या नोट लिखवाया था बताओ, हमने नोट लिखवाया था आपको स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, याद है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आप क्या निकाल लें, स्लोप निकाल लें, डिस्टेंस स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, गिव्स स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, ये हमने आपको भी लिखवाया था कि स्लोप निकालने किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक इसी तरीके से एक और नोट लगाएंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन में कि स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सलेशन, स्लोप ऑफ टाइम ग्राफ सॉरी स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, गिव्स एक्सिलरेशन। ओके, ध्यान रखिएगा। और सुनो बच्चों, यहां पर आप स्पीड टाइम ग्राफ लिखिए या फिर आप क्या लिखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी मतलब स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखिए। बात क्या है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, हमने मान लिया। अब सुनो मेरी बात, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है आइए फिर से बताते हैं, शायद पिछला क्वेश्चन ना देखा हो बहुत सारे बच्चों ने। देखो जरा ध्यान से, ये एक स्केल ले लिया, टाइम एक्सेस के साथ हमने इसको ऐसा रखा, जब हमने इसको ऐसा घुमा दिया टाइम एक्सेस के साथ, टाइम एक्सेस तो वही है, स्केल ऐसे घूम गया, तो स्केल ने टाइम एक्सेस के साथ ये एंगल बना दिया, मान लो 30 डिग्री, तो इस स्केल का स्लोप क्या है 30 डिग्री। हालांकि उसको हम tan थीटा लगा के निकालते हैं, वो आप हायर क्लासेस में देखना। स्लोप मतलब इस स्केल का झुकाव किसके साथ, एक्स एक्सेस के साथ, कितना है 30 डिग्री। अब सुनो, अगर हम स्केल को और ऐसा कर दें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, सही है, क्योंकि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सेस होती है, उधर नेगेटिव। आपको कहां से चेक करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से। ठीक है, तो इसका स्लोप देखो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से चेक करो, वापस अगर हम इसको ऐसे गिरा दें तो एंगल कितना हो गया 0, तो स्लोप कितना हो गया 0। अब इस स्केल को अगर हम यहां शिफ्ट कर दें तो ये टाइम एक्सेस से कितना एंगल बना रही है, अरे 0, पैरेलल है। अगर दो लाइंस पैरेलल होती तो उनके बीच एंगल कितना होता है 0। तो बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ का जो लाइन आया, इसका टाइम एक्सेस के साथ स्लोप कितना है 0, और स्लोप अगर 0 है, इसीलिए तो हमने बताया आपको एक्सलेशन 0, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं स्लोप किसका, स्पीड टाइम ग्राफ का। अगर आप स्लोप, स्पीड टाइम ग्राफ जो बन के आता है उसका अगर हम स्लोप निकाल लें तो वही हमको क्या देता है, हमको वो एक्सलेशन देता है। तो यहाँ पे स्लोप कितना है 0, इसलिए एक्सलेशन कितना है 0, सही है ना। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर स्लोप कितना आ रहा है आपका, दिख रहा होगा वो, तो उसमें देखना क्या है आपको, है ना, तो दिख ही रहा है कि टाइम एक्सेस से पैरेलल तो स्लोप 0 है, इसलिए एक्सलेशन भी क्या है 0। तो यही तो नोट लगवा रहे हैं हम कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, एक्सलेशन। बहरहाल ये हम आपको नॉलेज देने के लिए किया, आना चाहिए सभी बच्चों को। अब एग्जाम में आंसर क्या लिखना है, उन्होंने आपसे क्या पूछा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सेस। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सेस इज इन स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट्स, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स विद अ चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम तो चेंज होता रहेगा, देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। दिस इंडिकेट्स व्हाट, दिस इंडिकेट्स द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और क्या इंडिकेट करता है, दैट इज द एक्सलेशन इज 0, किसका एक्सलेशन कितना है 0। को डाउट है बताइए, कर सकते हैं, सिंपल है।